जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आपके एग्ज़ाम यानी BSSC इंटर स्तरीय के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं लगातार प्रीवियस ईयर सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसका ये 13वां सेट है। 12 सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। वैसे कैंडिडेट जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा और क्वेश्चन से आप अपडेट करेंगे। क्वेश्चन देखने का मेन फायदा यहाँ पर यह होगा कि इस बात का आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से हो रहा है, पूछा है और हमें प्रिपरेशन किस लेवल से करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या, जिसमें मैथ और रीजनिंग को मैंने स्किप किया है, डायरेक्ट मैं सिर्फ जीके और साइंस के क्वेश्चन को बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, फर्स्ट में जो है आपका रीजनिंग का मैथ रहा है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है दोस्तों, 2 कहता है कि शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम सल्फेट को। ठीक है, ऑप्शन आपका और भी दिया हुआ था। तो कैल्शियम सल्फेट का अगर हम फॉर्मूला की बात कर लें, रासायनिक फॉर्मूला तो क्या होता है, तो 2COSO4 क्या 2COSO4 इंटू H2O, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और दिया हुआ है आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, जो आप ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका। अगर इसका हम फॉर्मूला देख लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो Al2SO4 का होल थराइस, ध्यान में रखिएगा। अगला इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो दूसरा, इसी कैल्शियम सल्फेट का ही जो नाम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आपने नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा, क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। याद करने का आपको ट्रिक बहुत अच्छा बता देते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट ब्लीचिंग पाउडर काओकल2, याद रखिएगा काओकल2 क्या है, काओकल2, कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि के का है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तीव्र समावेशी विकास का है, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो प्रीवियस ईयर कराया है उसमें सारे मैंने ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया था पंचवर्षीय योजना का, फिर भी आपको मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि इसका सेशन पर हम देख लेंगे कि 9वीं से 10वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या रहा था, तो 2002 से 5 तक, 2002 से 2005 तक। इसके बाद 9वीं के बाद जो 10वीं आया 5 से 7 तक। ठीक है, 11वीं क्या आया 7 से 12 तक, और 12वीं कितना था, 12 से 17 तक, जो कि चल नहीं सके। क्यों, क्योंकि इसी के बीच में जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन हो गई। किसकी गठन हो गई थी, नीति आयोग की गठन हो गई थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना का सेशन रहा था वो क्या था, 1951 से 1956। अच्छा, किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस राज्य में हीराकुंड, ये हीराकुद लिखा हुआ है, ये हीराकुंड अवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किस नदी पे, महानदी पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किस नदी पर ये उपस्थित, ये जिसको गुरुत्वीय बांध के भी नाम से जाना जाता है, तो ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। तो उस समय का ये करंट अफेयर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए भारत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका जो स्थापना हुआ था, तो पहले इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में। कब हुआ था दोस्तों, 1983 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। यानी वेव ऊर्जा का जो है एनर्जी का सबसे पहले कहाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापना किया गया था। वो कब, 1983 में, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे और आपका दिया हुआ है ज्योतिबा फूले। तो ये जो इसकी जो स्थापना की हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिबा फूले ने। अच्छा, ज्योतिबा फूले क्यों इन्होंने किया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1884 में जो इनका स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि जो पिछड़े वर्ग के लड़कियों को है ना, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी, तो पिछड़े वर्ग के लड़कियों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से जो है इन्होंने इसका स्थापना किया था। ध्यान में रखेंगे किसका, है ना, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था? 1884 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि कलेक्शन चॉइस क्या है? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमर्त्य सेन के द्वारा। ये बुक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1970 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको केवल बता रहा हूं। ये बुक 1970 ईस्वी में जो है वो प्रकाशित हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 1970 से एक और बहुत अच्छा पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड क्या था? तो ये दूध से रिलेटेड था, जिसका इसकी भी स्थापना यानी 1970 में ही हुई थी, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 13 मिलेगा। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, एक मिनट माफ कीजिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको लेकर के चलेंगे 15 नंबर पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लेंगे जरा दोस्तों। 15 नंबर कहता है कि मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उस समय का ये करंट अफेयर है, UNHRC। ठीक है, UNHRC, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है संगम योजना। संगम योजना का किससे संबंधित है? तो संगम योजना जो है, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। वो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों यानी फिजिकल चैलेंज लोगों से ये संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको 19 नंबर जीके का प्रश्न मिलेगा। 19 नंबर कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह। ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने हैं और समूह की संख्या कितनी है, तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आवर्त जो है 7 है, जबकि समूहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपको सीधा 23 नंबर जो है वो रीजनिंग का जीके का प्रश्न मिलेगा। 23 नंबर क्या कहता है? हाँ, 23 नंबर कहता है कि आदि इतिहास और किस इतिहास के बीच की अवधि है ना, जिसके लिए यानी 2 पूछ रहा है कि कौन कौन से इतिहास के बीच में की आदि इतिहास एक अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा डायरेक्ट 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर क्या कहता है दोस्तों? कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है दांत, जिसको आप रिंगवर्म भी कहते हैं, होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी दांत का जो भी खुजली होता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये रिंगवर्म किसके वजह से होता है? कवक के वजह से दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये रीजनिंग उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न रहा था। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण अवार्ड 2018 क्या है? पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाम मुस्तफा खान को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 29 के बाद आपको 32 नंबर प्रश्न जीके का रीजनिंग का मिलेगा। 32 नंबर क्या कहता है कि सांड के शुक्राणु क्या है? सांड के शुक्राणु को रखते हैं कहां? तो सांड के शुक्राणु को कहां लगते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तरल नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों
34 के बाद डायरेक्ट आपको 35 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमावस्या के दिन। ऐसा नहीं है पूर्ण सूर्य ग्रहण हो या आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण का जब भी जिक्र करेंगे तो आप अमावस्या के दिन लगा करके आएंगे, जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है, ध्यान में रखेंगे, है ना। ऐसा कोई ये टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह से नमक संबंधित है। तो नमक, पानी जो है H2O यानी ऑक्सीजन से, तो नमक जो है सोडियम से NaCl, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न के बाद हम रीजनिंग का है, आपका 40 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कहता है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा या सामान्य। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे कम। अच्छा, तो इसका पहले हम तरंगदैर्घ्य देख लें। तो इसका जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, अगर हम आपसे पूछ लें कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो फिर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताया हूं कि जिस कलर का, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति उतना ही कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा आवृत्ति उतना ही अधिक होगा। तब अब अगर हम आपसे सवाल कर दे कि लाल और बैगनी रंग में तरंगदैर्घ्य आवृत्ति किसकी अधिक होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, बैगनी रंग की आवृत्ति अधिक होगी। कितना होता है अच्छा इसका आवृत्ति, तो 6.66 हर्ट्ज, ठीक है। जबकि लाल रंग की तरंग आवृत्ति कितनी होती है, तो 4.29 हर्ट्ज, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और मैं फैक्ट आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, अब आवृत्ति के साथ साथ वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आपको 44 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, जो कि रीजनिंग या जीके का मैथ क्वेश्चन रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। क्या, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर, कब है, 2 अक्टूबर 1900 कितना, 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया। ध्यान में रखेंगे 1953 ईस्वी को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। जबकि राजस्थान के बाद अगर हम दूसरे स्टेट की बात कर लें, तो पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश था 1959 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे सबसे पहले राजस्थान नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1953 को, इसके बाद आंध्र प्रदेश 1959 को इसको इन्होंने अपनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि हमीदा बानो बेगम जो है किसकी मां थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, सम्राट अकबर का। अच्छा, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो और कहां हुआ था। तो सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542। कहां, अमरकोट की जो राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहां हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है। इसका बचपन का नाम क्या था, तो जलाल नाम था इसका, बचपन का नाम क्या था, जलाल, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इसका शासनकाल कहां से कहां तक रहा, तो 1505 से ध्यान में रखेंगे 1505 से, जैसे मुगल काल की बात ही करते हैं हम, तो मुगल काल के जो 1505 से लेकर के 1506 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल, 1605 इसका शासनकाल, माफ कीजिएगा दोस्तों, अकबर का शासनकाल की अगर हम बात कर ले तो 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा था। इसी के जो है टाइम में, यानी अकबर के ही टाइम में एक पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो कि दूसरी युद्ध हुई थी। वो कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर पानीपत की अगर बात ही हो गई है, तो एक और युद्ध था पानीपत का, वो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 25 जून 1526 ईस्वी को। इन्हीं के शासनकाल में एक और युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
48 क्या कहता है? 48 कहता है कि सर्वप्रथम पर्यावरण, हाँ देखेंगे, सर्वप्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2002 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने इसके बारे में और डिटेल से पिछले वीडियो में बताया है, आप जाकर के वहां से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहां अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहां अवस्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बिहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्या क्वेश्चन आता है? तो 50 के बाद आपका 51 नंबर प्रश्न है, जो कि जीके का प्रश्न है दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, क्या है? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जान ले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी को ही हम दूसरे शब्दों में स्वराज पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे, यानी इसके नेतृत्व करने वाले, स्थापना करने वाले, तो कौन कौन दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी CR दास आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? कहता है कि मूली एक उदाहरण है। तो मूली किसका एक उदाहरण है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, तर्कु रूपी मूसला जड़ की, ठीक है। यानी आप साफ शब्द में कह लीजिए कि ये मूसला जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपको सीधा 55 नंबर मिलेगा। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ, 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ डॉलर, भूटानी रुपया, भारतीय रुपया। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान का जो मुद्रा है वो नलगुट्रम है। क्या है? नलगुट्रम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि गॉल किस देश का नया नाम है? तो गॉल जो है नया नाम किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस का नया नाम गॉल है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग NITI, ठीक है, NITI मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर अच्छा, ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये योजना आयोग के जगह पर उन्होंने स्थान लिया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले ठीक क्या था? पंचवर्षीय योजना का सिलसिला दौर चालू हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि नीति आयोग का गठन जब हुआ तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी या क्या काल था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का 12 से 17 ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? 59 कहता है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो उस समय का एक करंट अफेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कहता है कि भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जो प्रीवियस बन गया है वो प्रीवियस ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहते हैं कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस्मियम जो है वो सबसे भारी तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाई गई? तो एक ध्यान में रखेंगे, एक डेट है 22 दिसंबर 1939 को जो है ये मुक्ति दिवस के रूप में इन्होंने मनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लीजिए, छपेगा ये एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 63 के बाद आपको 64 नंबर प्रश्न मिलेगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में डेविस कप का 2017 जीता, यानी 2017 का डेविस कप किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। अब डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, यानी किस तार का उपयोग जो है वो आयरन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नाइक्रोम का तार जो है वो हम आयरन में करते हैं, ध्यान में रखेंगे विद्युत इस्त्री में। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न क्या है, ज्योग्राफी से प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी क्या है। तो ये सब तो आप पढ़े लिखे क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 152.1 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न आपको सीधा यहां से रीजनिंग का मिलेगा और आपको 71 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। दोस्तों देखेंगे, कहते हैं कि डिमवी लोहर क्या है, डिमवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां अवस्थित है। बीबीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा ये एग्जाम में, आज पूछेगा, कल किसी भी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन पूछेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। 72 कहता है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस। ये जो थे ये ब्रिटिश भारत में पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आपको 74 नंबर प्रश्न मिलेगा। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि खारिया जनजाति क्या है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड में। अच्छा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख ले कि कौन कौन से जनजाति। वैसे तो झारखंड के साथ साथ खरिया जनजाति झारखंड के साथ साथ ओडिशा में भी ये पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा दोनों में खरिया जनजाति पाई जाती है, लेकिन जो आपको ऑप्शन में देगा वही लगाएंगे। अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति रहती है आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो भील जनजाति है ना, मीणा जनजाति, गरासिया और डामोर। भीड़, मीना, गरासिया और डामोर। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन, गोंड, हलबा, क्या गोंड, हलबा, अगरिया, बैगा, कमार इत्यादि, ये सब बहुत सारे जो जनजाति हैं। जो कि 75वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 243 के जी। मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में मैंने सारा 243 का ए से लेकर के जितना भी अनुच्छेद है 243 से संबंधित यानी लगभग करा दिया है, यानी 2-4 कम से कम उसमें तो मिल ही जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भी हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है 243 का ए क्या कहता है। तो 243 का ए कहता है 243 में पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। 243 का ए जो है वो पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है, इसमें ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ 243 के ई में क्या है, तो 243 के ई में पंचायतों के द्वारा जो चुनाव यानी नए कार्यकाल के दौरान जो कितना चुनाव जो होगा यानी नए चुनाव होगा, तो उसका नए कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यानी आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे साफ शब्द में कह सकते हैं कि जो नए सिरे से जो चुनाव होगा उसको 243 के कार्यकाल में बताया गया, 243 के ई के कार्यकाल में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट तो है ही 243 का जी। अगला प्रश्न है, इसका में एक और अनुच्छेद बच रहा है दोस्तों 263 का ई, सॉरी के, 263 का के क्या कहता है, इसमें पंचायतों के चुनाव का जिक्र किया गया है। इसमें क्या है, पंचायतों के चुनाव का जिक्र किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर ले, 243 का ए क्या कहता है, तो 243 के ए में जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 का के जो है वो चुनाव का पंचायत चुनाव के बारे में बताता है। 263 का ई है कि अगर किसी भी वजह से जो अगर पंचायत भंग हो जाता है ना, तो अगर नए सिरे से पंचायत का गठन किया जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, यानी कार्यकाल का जिक्र जो है 263 के ई में किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये 263 ई है। अगला प्रश्न 75 के बाद आपको 78 नंबर प्रश्न मिलेगा। 78 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे। कहता है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 49% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको सीधा 83 नंबर प्रश्न मिलेगा। 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर कहता है कि गणमान्य भारत क्या है, गणमान्य भारत के विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिरोशी मारुई। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है दोस्तों। 84 कहता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। एसी मतलब क्या है, एसी यानी अल्टरनेट करंट। ठीक है, दो ही तरह के धारा होता है ना, एक अल्टरनेट करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। जनरली जो है दिष्ट धारा में यानी या बैटरियों से जो भी आप यूज करते हैं, तो बैटरी का यूज दिष्ट धारा के लिए किया जाता है, जो कि आप जो करंट यूज करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट का माध्यम होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
पृथ्वी जो है इसका सबसे अनंत अधिक घनत्व वाला है, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शनि। शनि ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब शनि का ग्रह का जो है वो कितने टोटल उपग्रह हो गए हैं, तो 145 उपग्रह हो गए, ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी जो है ग्रहों के समूह में आकार के हिसाब से ये 5वां क्रम का ग्रह है, ध्यान में रखेंगे। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बुध से ठीक बड़ा जो है ग्रह वो मंगल ग्रह है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। 87 क्या कहता है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ, क्या है, जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, जो कि मछली पालन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नोवा स्कोटिया में, स्कोटिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। 89 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये पहले क्या है, ये WTO। क्या कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूछ दें कि WTO का गठन कब हुआ, तो पहले इससे पहले आप जान लीजिए कि WTO बना कब। तो WTO मुख्य रूप से जो है ना 1 जनवरी 1995 को बना। इससे पहले क्या था, वो गैट था। इससे पहले क्या था, गैट था, GAT। गैट का मतलब क्या था, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन 1 जनवरी 1995 को एक समझौता हुआ जिसको मार्केस समझौता कहते हैं। कौन सा समझौता, मार्केस समझौता। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और इस समझौते के तहत जो गैट को जो है ना वो क्या WTO की जगह मिल गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए गैट समाप्त हो गया 1995 में और गैट के जगह पर अब WTO आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 के बाद आपको 91 नंबर प्रश्न मिलेगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लाइसोजाइम। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सारण जिला। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 92 के बाद आपको सीधा 97 नंबर प्रश्न मिलेगा। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन का दिवस कहां से मनाया गया, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। अगला प्रश्न देखेंगे 97 के बाद आपको सीधा मिलेगा 101 नंबर प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है, कौन है दोस्तों, लैंगिक संचारित रोग कौन सा है, तो 101 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सिफिलिस। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 के बाद आपको सीधा मिलेगा 105 नंबर प्रश्न दोस्तों। 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 15 ग्राम। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 106 नंबर क्या कहता है, कहता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। अच्छा, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। लाइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, लाइसोसोम का कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 106 के बाद आपको क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर प्रश्न है दोस्तों, 106 के बाद 107 नंबर प्रश्न आएगा। कहता है कि श्रीनसर और मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, कहता है कि पुनात्सा गंछू, क्या है, पुनात्सांगा गंछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां अवस्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भूटान में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 111 मिलेगा। 111 करता है कि गुरुत्वाकर्षण का जी का मान पूछ रहा है, यानी स्मॉल जी का मान पूछ रहा है, तो आप बिना देर के हुए लगाएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको स्मॉल जी का वैल्यू पूछ दिया। अगर आपसे कैपिटल जी का वैल्यू पूछे तो आप क्या लगाएंगे, कैपिटल जी का वैल्यू हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मैं ये क्यों बता दिया, इसलिए कि आपको एक बार कभी तो वैल्यू भी पूछ देता है और नहीं हुआ तो आपसे क्या पूछ देगा, इसका SI यूनिट भी पूछ देगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 111 के बाद आपको 113 में प्रश्न मिलेगा। 113 में क्या कहता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि धन्य विधेयक
हाँ, धन्य विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, कितना में? अनुच्छेद 110 में। अच्छा, अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है? तो इस चीज को आपको पता है कि धन्य विधेयक से संबंधित बात करने के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, यानी संयुक्त अधिवेशन का जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 108 में किया गया है। जबकि 109 क्या कहता है? 109 बताता है कि धन विधेयक को राज्य की सभा में पेश नहीं किया जाएगा, यानी अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 117 क्या कहता है? ये जो है इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 के बाद आपको 116 नंबर प्रश्न मिलेगा। 116 नंबर कहता है कि गर्म सूप क्या है? गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, ये क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, यानी पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये क्या होगा? ये फैल जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 117 नंबर दोस्तों कहता है बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? तो उस समय बिहार के वित्त मंत्री यानी किसी भी राज्य के लगभग समझ लीजिए, तो बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर क्या कहता है? कहता है कि एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था। तो एडुसैट एक क्या है? उपग्रह है, ठीक है, जो कि एजुकेशन शिक्षा से संबंधित है। तो ये एक उपग्रह है जिसका जो प्रक्षेपण किया गया था ऑप्शन नंबर 4 2004 में। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, साइबेरियन के बाद ट्रांस कैनेडियन ही हाईवे है। तो किसको किसको जोड़ती है? तो ध्यान में रखेंगे 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेंट जॉन सिटी और वैनकूवर को। तो सबसे बड़ा जो ट्रांस कैनेडियन ये है हाईवे है, वो कौन है? वो सबसे बड़ा जो है वो आपको जो मिलेगा वो साइबेरियन है, इसके बाद आपको ट्रांस कैनेडियन है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 120 के बाद आपको 22 नंबर प्रश्न मिलेगा। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैगिनॉट रेखा। इसके बाद थोड़ा सा और हम हिंडनबर्ग को देख लें, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। डोरंड किसके बीच में है? तो पहले पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में था, अब आप भारत और अफगानिस्तान भी कह सकते हैं। ओडरनिसी क्या है? ये पूर्व जर्मनी और वो पोलैंड के बीच में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे 122 के बाद आपको सीधा 124 नंबर प्रश्न मिलेगा। क्या कहता है कि वर्तमान में, यानी उस समय का करंट अफेयर है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी भी कितना है? 33 ही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 125 नंबर प्रश्न के बाद आपको सीधा 128 नंबर प्रश्न मिलेगा। 128 नंबर क्या कहता है? कहता है कि स्वतंत्रता के बाद क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकी नीति कब घोषित की गई? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 128 का? वो ऑप्शन नंबर 4, 1948 को। थोड़ा सा इसको देख लें, तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसे संसद की तरफ से कब लिया गया था? मतलब लिया तो गया था 1948 में ही, लेकिन संसद की तरफ से पहला उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया? तो ध्यान में रखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है सबसे पहले उद्योग मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 128 के बाद आपको मिलेगा 130 नंबर प्रश्न। कहता है कि समुद्री चूहिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, काइटिन को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि कौन सी रासायनिक घटना नहीं है, यानी घटना है पूछ रहा है, यानी जो अपना एक बार फिर से इंटरचेंज नहीं हो सकता है। जो इंटरचेंज होगा यानी तो वो क्या होगा? फिजिकल होगा, और जो नहीं होगा वो केमिकल होगा। तो 132 का जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, दूध से दही का बनना, ठीक है। जल का जम कर बर्फ बनना, फिर बर्फ से जल बना सकते हैं। तो ये क्या है आपका? ये भौतिक है, बाकी ये दूध से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, हाँ देखेंगे 133 में अपसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला प्रश्न है किस देश ने फील्ड कप 2017 का जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न क्या कहता है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे रहा है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न देखेंगे
138 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 138 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 138 नंबर कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 138 का, वो ऑप्शन नंबर 1 1968 में। ध्यान में रखेंगे, वैसे तो बिहार में बहुत बार राष्ट्रपति लागू हुआ, शासन लागू हुआ, लेकिन 1968 में जो सबसे लंबे अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो कितना 240 दिन के लिए। लेकिन सबसे कम अवधि के लिए, यानी सबसे छोटी अवधि के लिए जो है वो 1995 में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वो कितने दिन के लिए? सिर्फ 7 दिन के लिए। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 138 के बाद 140 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है उपभोक्ता सूचकांक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फरवरी 2012। अगला प्रश्न क्या कहता है? 144 नंबर आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों। 144 नंबर प्रश्न कहता है हाँ, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर आयोडाइड का जो है उपयोग कर कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं। तो इस चीज को वीवीआई कर ले, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तन करने वाला युक्ति है ना? तो ये कौन सा युक्ति है जो विद्युत मोटर को किस किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाँ, कहता है ओमान की राजधानी आपसे पूछ रखा है, तो ओमान की राजधानी मस्कट, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, ओमान की राजधानी के बाद आपको क्या मिलता है? 148 नंबर नहीं, 149 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 149 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र से। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? कहता है कि कौन एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2017 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देव पटेल। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे, या सेट नंबर 14। इसके बाद हम नया आपको बुक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।